सबसे पहला चीज कि एक इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शिवानी कि हाउ टू प्रिपेयर टीजीटी और पीजीटी 2022, जो टीजीटी पीजीटी 2022 है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या पॉइंट्स है जिस पर बहुत फोकस किया जाए। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शिवानी जी आई हैव टेकन दिस क्लास। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, बगैर किसी घुमाव के, बगैर किसी जो है चीजों को लेकर के डायरेक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आई हैव स्पेशलाइजेशन इन लिटरेचर। तो जो मैं स्पेशली बात करूंगा वो लिटरेचर को लेकर के बात करूंगा। लैंग्वेज मेरा पोर्शन नहीं है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, मतलब क्या पढ़ना। बाकी आप लैंग्वेज के ऑलरेडी, आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं या कुछ लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो। टीजीटी 2022 की जो वैकेंसीज है, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनी हाउ इट विल कम इन मे, लोग ये कह रहे हैं कि ये मई में आएगी। 7000 वैकेंसीज है। दूसरा चीज ये है कि टीजीटी पीजीटी मिला करके, दूसरा चीज ये है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से ये चीज आया हो कि उसके सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंजिंग है। सिलेबस जो पहले का है वही कंटिन्यू अभी भी है। सिलेबस से आप सारे लोग वाकिफ है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा। ये नियम है कि अगर जब नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीने कम से कम फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, और फॉर्म भरने के 3 महीने बाद ही एग्जामिनेशन हो। फॉर्म फॉर्म भरने के 3 महीने बाद ही। चौथा पॉइंट ये है कि जिस क्लास को आपने ज्वाइन किया है उस क्लास का नाम है जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी, जो 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी मेरे द्वारा इलाहाबाद में। व्हेन आई वाज देयर इन इलाहाबाद, नाउ आई एम इन अनदर सिटी। और तब से लेकर जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी ने काफी अच्छा काम किया। करीब करीब मोर देन 350 स्टूडेंट्स जो है टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं। दे आर गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन in different colleges and in different you can say schools as a teacher. And some students qualified JRF NET and they are in different universities में वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इट्स नॉट माई क्रेडिट, ये उनका भी मेहनत है, जो हमारी टीम थी ये सब उनका हुआ है। कोविड के बाद होता क्या है कि सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। मैंने भी प्लेटफॉर्म तलाशा तो टीचमेंट पे मैंने आया और अपने आप को चीजें की। क्योंकि अब जो है और भी चीजें हैं, कुछ रिसर्च वर्क है, जैसा कि ट्रांसजेंडर पे या जेंडर स्टडीज पे मेरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा है, उधर का रिसर्च वर्क है। कुछ और भी काम रहते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखना, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें इंगेज नहीं रहा। लेकिन कुछ बच्चों को लेकर के मैं अभी भी वो सर्विस कंटिन्यू चल रही है। तो एक चीज है कि जो ये क्लास है, ये क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। इस क्लास में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस क्लास में आपको पूरा लिटरेरी टर्म, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फिगर्स ऑफ स्पीच और रेटरिक एंड प्रोसोडी। और इस क्लास में आपको जो आपके टीजीटी के 4 राइटर्स हैं वो मिलेंगे, जो एक क्लास चल रही है। इसका मतलब टीजीटी लिटरेचर का पूरा सिलेबस अगर कहा जाए मिलेगा, जो हमने जनरली बता दिया। विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, और इसके अलावा जॉन गाल्सवर्थ भी। इनसे रिलेटेड सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं। जब भी आपको समय मिला करे, एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो आप उन लेक्चर्स को, उन उन ऑथर्स पे जो लेक्चर्स है आप उसे देख सकते हैं। अगर वहां पे देखना चाहें, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा करके टाइटल पे डाल के आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चीजें आपको मिलेगी, और ये सर्विस आपको कब तक मिलेगी? जब तक ये इम्तहान नहीं हो जाए। जब तक इम्तहान होने का मतलब इम्तहान 6 महीने में हो, 8 महीने में हो, 10 महीने में हो, साल भर हो, आपको तब तक उस क्लास से कोई रिमूव नहीं करेगा। उस क्लास से आपको सर्विस लगातार मिलती रहेगी। आप उस वीडियो को जितनी बार देखना चाहिए देखिए। आपको ये भी पता है कि हमने हर टॉपिक को जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। तो नोट्स के रूप में आपको तुरंत का तुरंत, पढ़ाने से पहले नोट्स के रूप में पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंच जा रही है। शुरू के कुछ लेक्चर से जिसका पीडीएफ फाइल नहीं पहुंचा है उन पर तैयार कर रहा हूँ लिटरेरी टर्म्स में, वो चीजें हो जाएंगी, वो भी पहुंच जाएगी। जो लिटरेरी टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये केवल लिटरेरी टर्म्स नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ट्रेजर है लिटरेचर का, लिटरेचर का खजाना है। और ये कहा जाता है कि अगर ग्लासरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम एच अब्राम्स की आपने पढ़ लिया
तो आप पूरा लिटरेचर की गीता पढ़ ले रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि। और अगर आप देखेंगे, किसी से भी देखेंगे, मैंने कई बड़े बड़े प्रोफेसरों से मिले, उनका एक ही कहना है कि एम एच अब्राहम्स की किताब, या बच्चे भी मेरे पास आते कहते हैं कि इट्स मतलब बहुत डिफिकल्ट है और इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन आप ये देखते होंगे कि उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल वे में एक सीरीज पूरा मैं चल रहा हूँ। तो ये जो लिटरेरी टर्म्स है, ऐसा नहीं कि आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, इस लिटरेरी टर्म्स में सारी चीजें आ रही है। अभी हिस्ट्री पूरा आएगी, हिस्ट्री का पूरा एज आपको 4-5 लेक्चर में पूरा एज आपको पढ़ने को मिल जाएगा, उसका भी नंबर आएगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस में चलेंगे, और उससे रिलेटेड वहां पे वो चीजें पड़ी हुई है। इसके अलावा आप अभी देखिए, अभी आपको मैंने बैलेट पढ़ाया था, अभी मैंने आपको उसके पहले जो है मतलब अभी आपको कॉमेडी मैंने पूरा पढ़ा कि कॉमेडी क्या है, उसके टाइप्स क्या कितने होते हैं। तो जब आपने कॉमेडी पढ़ा तो आपको पूरा का पूरा जो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा है वो लगभग लगभग आपका तैयार हो गया। फार्स आपने पढ़ा, रेस्टोरेशन कॉमेडी आपने पढ़ा, रेस्टोरेशन ट्रेजिडी अभी आएगा, वो तो पढ़ेंगे। लेकिन आपने कॉमेडी ऑफ मैनर पढ़ा, सेंटिमेंटल कॉमेडी आपने पढ़ा, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल टर्म कुछ दो चार। टर्म का मतलब यहाँ पे है कि यू आर गेटिंग द ट्रेजर ऑफ लिटरेचर, आपको लिटरेचर का खजाना दिया जा रहा है। यू आर, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम योर ट्रेजरर, आई एम नॉट योर ट्रेजरर, आई एम ओनली अ सिंपल टीचर, but I just want to give you the beauty of literature, whatever in my literary basket, whatever I have, I just want to share with you that particular thing। तो एक चीज ये ध्यान रखना। चौथी चीज ये है कि आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। बीइंग अ टीचर या बीइंग योर मोटिवेटर, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट डेवलप करना चाहिए। दिन भर में 100 बार ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए कि आई कैन डू, आई कैन डू, एंड दिस इज माई टाइम। प्रूफराक आपको नहीं बनना, आपको मैकबेथ भी नहीं बनना। आपको क्या बनना है, जो आप है वही आपको बनना। इफ यू आर शमीम, यू हैव टू बी शमीम। इफ यू आर डॉक्टर यस के, यू हैव टू डॉक्टर यस के। इफ यू आर शिवानी, यू हैव टू बी शिवानी। इफ यू आर राघवेन, इफ यू आर, अगर मतलब आप ही है तो आप ही रहिए, आप शी है तो शी रहिए। ना तो एंजल बनने की कोशिश करिए, ना ही सेटन बनने, क्योंकि आप वो नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि यू डोंट हैव अलाउद्दीन का चिराग एंड आई डोंट हैव एनी जिन, क्या हुक्म है मेरे आका, बॉटल से बाहर निकलेगा। एंड आई डोंट हैव मैजिकल स्टिक, कि मैं ऐसे से घुमाऊंगा सब कुछ सही हो जाएगा। आप प्रॉस्पिरो नहीं है, ना हम ही ऐसे कोई कैरेक्टर। तो एक दिमाग से अपने हमेशा बात निकाल दीजिए कि यू आर ईदर ही आर शी, और ही और शी के लिए एक ही मंत्र है। उसको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप करना पड़ेगा कि ही कैन डू, शी कैन डू। दिस मंत्रा यू हैव टू रिवाइज 100 टाइम्स इन अ डे। रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी आपको ये कहे कि सिलेबस बड़ा है, समय कम है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब सुनिए। लेकिन देयर शुड बी अ रेजोल्यूशन, देयर शुड बी डिटर्मिनेशन, देयर शुड बी विल पावर। आई कैन डू, जैसे जो है W.B. येट्स लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ। इनिस्फ्री जाने के लिए वो डिटरमिन है, तभी वो जाते हैं वहां पर। एक पहला मंत्र होना। इस मंत्र के साथ आपको पहली चीज ये करना है, जितने भी निगेटिव ख्याल के लोग हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, उनको अपने अकाउंट से डिलीट कर दीजिए। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आपको सफलता मिलनी है, लेना चाहते हैं, तो डिलीट कर दीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को अपनी जिंदगी में बिल्कुल ना लाइए। वहां से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। जो पीवी सिंधु ने जो रजत मेडल जीता था, उनके गुरु जो है, उन्होंने उनसे मोबाइल छीन लिया था, मतलब ले लिया था। 1.5 साल तक मोबाइल उनको नहीं दी। अब आप कहेंगे बगैर स्मार्टफोन के नहीं चल सकता, मैं एग्री हूँ। लेकिन अगर आप इन तीनों ऐप को हटा देते हैं, हटाने मतलब मैं नहीं कहता हटा, इनका आप यूज करिए लेकिन अपने काम के लिए। जैसे आपकी क्लास का है, उस ग्रुप को रखिए। जैसे आपका अपना क्या नाम है कि कुछ और भी चीजें, व्हाट्सएप, लेकिन ट्विटर आपके लिए कोई जरूरी नहीं, फेसबुक आपके लिए कोई। जब आपका सिलेक्शन हो जाए,
जितना आपकी मर्जी कहेगी, आप फेसबुक पे रहिए, ट्विटर पे रहिए, नो वन इज गोइंग टू आस्क। लेकिन आप ये मान के चलिए कि स्मार्टफोन आदमी का सबसे ज्यादा टाइम किल कर रहा, बच्चों का भी किल कर रहा है, गार्जियन का भी किल कर रहा है, और एक फैमिली में बिखराव का एक बड़ा कारण, क्योंकि हर समय हम उतना एडिक्ट हो गए हैं कि किसने क्या कमेंट किया, क्या किया, देखते 15-20 मिनट देखते देखते एक एक घंटा चला जाता, कुछ पता नहीं चलता। और मुझे लगता है जब तक आदमी सोता नहीं तब तक तो वो जो है कुछ ना कुछ देखता रहता है। एक फार्मूला है, आई कैन डू आई कैन डू डिलीट द पीपल हु हैव नेगेटिव थॉट फ्रॉम योर अकाउंट, डोंट यूज Twitter, don't use Instagram, don't use Facebook, because now you are not the real heroes. You have to be real heroes. Real heroes आप नहीं, you have to be real heroes. तो आप कर सकते हैं। और आपको एक नौकरी चाहिए, किसी की उम्र हो सकता है 40+ हो, किसी की उम्र 30+ हो। इस तरह से आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि अब आप कोई लूज या कोई एक्सक्यूज आप नहीं कर सकते, किसी तरह का बहानेबाजी नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप सही से कर लेंगे तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। टीजीटी से इंटरव्यू हट गया है, सीधा 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 रिटेन एग्जामिनेशन पर है। पीजीटी भी एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एलटी का, टीजीटी का, पीजीटी, जीआईसी एक बार तैयारी हो जाती तो तमाम जगहों पर डीएसएसबी है, एनवीएस है, केवीएस है, राजस्थान का, एमपी का, झारखंड का, कई ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड में भी हमारे सिलेक्ट हुए तो वहां पर है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये हमारे 2-3 मंत्र थे जो आपको देना था। इसी मंत्र को लेकर के आपको तैयारी करनी है। तैयारी आपको क्या करना है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं कई बार मैंने बताया है, मेरा वीडियो पहले भी पड़ा हुआ है। 4 पॉइंट बस आपको तैयार करना है। जितना लेक्चर मैं देता चलूं उस सारे लेक्चर को पढ़ते चलिए। अगर अभी मैंने लेक्चर दिया तो सोने से पहले उस पीडीएफ फाइल को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उस पीडीएफ फाइल को। और उस पीडीएफ फाइल को चाहे आप हैंड रिटन नोट कर लीजिए, चाहे आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ये दोनों आपके ऊपर है। आपका पॉकेट जैसे अलाउ करे, जैसे आपके पास समय है, उसको कर लीजिए। दूसरा चीज ये है कि जो पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे आप टीचमेंट ऐप पर देखिए, चाहे आप जो है जा करके यूट्यूब चैनल जो मेरा वहां पर देखिए। यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो डेटा कम लगेगा। बस आपको जो भी देखना है वहां का टाइटल देख लीजिए रिकॉर्डिंग वाला कि ये टाइटल से था, वही सेम टाइटल आप कहाँ पर डालिए जो है यूट्यूब चैनल पे जा करके, लेक्चर बाय डॉक्टर मोहम्मद शमी, इट विल कम। अगर होगा तो आ जाएगा। चौथा चीज आपको क्या क्या करना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको एक उसका जनरल स्टडी आपको करनी है। जनरल स्टडी का मतलब उस एज का ट्रेंड्स, मूवमेंट। अगर आप एलिजाबेथन एज उठा रहे हैं तो एलिजाबेथन एज में केवल शेक्सपियर सिलेबस में है, लेकिन शेक्सपियर के अलावा थोड़ी सी जानकारी आपको बेकन के बारे में होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी एडमंड स्पेंसर के बारे में होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी आपको सर थॉमस यॉर्ट के बारे में। अभी जैसे सर थॉमस यॉर्ट को जितना बताया गया इतनी जानकारी पर्याप्त है, इतनी जानकारी। थोड़ी सी जानकारी आपको पेट्रार्च की होनी चाहिए, पेट्रार्च को जो बताया गया काफी कुछ बताया गया, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री जॉर्डन आपको बताएगी उतना हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पर्याप्त है। तो ये जो चल रहा है उसमें चीजें इंक्लूड है। अगर आप देखेंगे कि एक ऐसे टीचर से जो है आपका कह सकते हैं कनेक्शन है कि वो केवल फॉर्मल नहीं कि जो जितना नोट्स में लिखा गया है बस उतना ही कंप्यूटर की तरह आया रीड करके चला गया, नहीं। आगे का पीछे का उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो आपको देगा। बिकॉज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे और लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म इन दोनों पे काफी ज्यादा हमने पढ़ा, काफी ज्यादा चीजें। तो आई हैव, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा मैंने उस पर चीजें की है और हमेशा पढ़ाए रहे हैं, चीजें रही। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको जनरल स्टडी, उस एज का ट्रेंड्स, उस एज का मूवमेंट्स आपको तैयार करना। जैसे आप अभी करें कि मूवमेंट्स क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा। जैसे मैंने जैकोबियन एज की बात की अभी, तो जैकोबियन एज में जो लिटरेरी मूवमेंट था वो कौन सा था, मेटाफिजिकल पोइट्री। ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैकोबियन एज में के बड़े बड़े पोएट्स का नाम बताइए, ये जरूर पूछा जाएगा जैकोबियन एज की डेट क्या है, 1603 से 1625, राजा कौन रहे, जेम्स फर्स्ट थे,
उस एज में सबसे बड़ा काम क्या हुआ था, मेटाफिजिकल पोइट्री का आना और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मैंने अभी डिस्कस किया था जब मैंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ा रहे थे बेन जॉनसन का, वहां पर आना। ये दो चीजें तो आपको इस तरह से हिस्ट्री पढ़ना। टर्म मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, टर्म की कलर अभी तक ये था कि बहुत डिफिकल्ट लगता था लोगों को, उतना डिटेल में लोग नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय ये है कि मैं एक लाइन नहीं, एक कामा तक नहीं छोड़ रहा हूँ। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब, जैसे अगर मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री का कंसीप्ट उठाया तो मैं आपको 20वीं शताब्दी तक लेकर के आया कि इस कंसीप्ट को टीएस एलियट ने भी दोबारा रिवाइव किया। लव सॉन्ग ऑफ प्रूफाक में उन्होंने इसकी तुलना ईथर से की, इवनिंग की तुलना ईथर से की। मैंने आपको ये भी बताया कि टीएस एलियट ने क्या लिखा हुआ था, एक पोयम लिखा था जिसका नाम था, नॉट पोयम, एक क्रिटिकल एसे, मेटाफिजिकल पोएट्स, जो मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं, जो 1921 में आया था। तो कोई भी जो बात हो रही है उसका ओरिजिन कब हुआ, उसका डिक्लाइन कब हुआ, उसका रिवाइवल कब हुआ, रिवाइवल में कौन लोग थे, एक पूरा एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे। और पहले केवल मैं दो लाइन बताता हूँ, कंसीट क्या है, उसकी खासियत क्या है, इस पे बात नहीं होती थी। मेटाफिजिकल कंसीट क्या है, इस पे बात कम होती थी कि पेट्रार्चल कंसीट क्या है। लेकिन आज आपको कंसीट के जो डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म है वो भी बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दीजिएगा कंसीट को जो डिफाइन किया गया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डिफाइन किया लाइफ ऑफ काउले में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कौन है, उन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1755 में लाई। वो दो जर्नल चलाते थे, द आइडलर एंड द रैंगलर। तो मेरा कहना मतलब एक सरफेस स्टडी आपको इस तरह से, तो आपका लिटरेरी टर्म्स हो जाएगा, आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। और फिगर्स ऑफ स्पीच 3-4 क्लासेस में अमूमन कंप्लीट हो जाती है, उसका भी लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। आपको रेट्रिक एंड प्रोसोडी का बहुत खूबसूरत लेक्चर पड़ा हुआ है, हो सकता है इस पे ना हो, पीजीटी वाले क्लास में हो, लेकिन उसको यूट्यूब चैनल पर भी है। रेट्रिक और प्रोसीडी जो होता है वो पूरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा, जो आई रिचर्ड्स में दिया हुआ था वहां से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको मीटर पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स पढ़ना है। अब आप देखिए रेटिक और प्रोसोडी भी आप पढ़ते हुए चल रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में आप ब्लैंक वर्ड्स पढ़ चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में आप हीरोइक कपलेट शायद अभी मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ा मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने शायद बात किया था। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आप पढ़ेंगे, फ्री वर्ड्स आप पढ़ेंगे, ब्लैंक वर्ड्स आप पढ़ेंगे, हीरोइक कपलेट आप पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे जिसमें आयाम्बिक पेट्टा, आयाम्बिक आयाम्बिक मीटर है, ट्रॉकेइक मीटर है और डैक्टिलिक मीटर है। इस तरह से जो मीटर है, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा आप पढ़ेंगे। और आप इसके अलावा इमेज पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, मेटाफर पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, डिक्शन पढ़ेंगे। और आप जो है साउंड को लेकर, टोन को लेकर, सेटिंग को लेकर, ये सब किसका हिस्सा, प्रोसोडी का। इससे भी रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में भी हो सकता है और आपका यूट्यूब पर भी हो सकता है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि चार राइटर्स, हम चार राइटर्स में क्या पढ़े। जो फोर राइटर्स थे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब वो बड़ी चीज हो गई। पहले फोर राइटर्स में एक कॉमन सा क्वेश्चन होता था, कब पैदा हुए, कब मरे, उनकी किताबें कब पब्लिश हुई, ये कैरेक्टर किसके हैं, ये डायलॉग किसने बोला, इस तरह से। आज उसमें बाकायदा चार बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाते हैं, और तब तक आप उसको नहीं कर सकते जब तक चारों ऑप्शन आपको क्लियर ना हो। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। मेरा एक ही चीज आपसे कहना है कि जब आप इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं तो राइटर से रिलेटेड जितना भी चीजें मैं पढ़ाऊं, जो पहले है वो भी आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ कि आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, तो इसका मतलब यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर। सारा चीजें वहां पे तो शेयर नहीं किया जाता, बहुत ही लिमिटेड चीजों को, तो उसको आपको देखना है। लेकिन इसके अलावा इस बार मेरा टारगेट ये होगा कि राइटर जब भी स्टडी किया जाता है, 4 पॉइंट आप उसे, बायोग्राफिकल स्टडी, बायोग्राफिकल स्टडी में कब पैदा हुए, कब मरे, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ या और इम्पोर्टेंट जो पर्सन थे जो आए थे उनका कंट्रीब्यूशन। दूसरा, जिस एज में वो पैदा हुए उस एज की खासियत क्या थी, थोड़ा सा उस एज के बारे में जानना है। तीसरा, उनका वर्क, वो वर्क में कैसे है, ड्रामेटिस्ट के रूप में है, नॉवलिस्ट के रूप में है, सोनेटियर के रूप में, पोएट के रूप में, क्रिटिक के रूप में है, उनके वर्क को। लेकिन अब देखिए दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये है कि शेक्सपियर अगर पढ़ना तो शेक्सपियर के 37 प्लेस है, 154 सोनेट है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स उनके हैं। तो सारी चीजें तो डिटेल में नहीं पढ़ी जा सकती, 37 प्लेस कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन उन प्लेस को पढ़ना जो पॉपुलर प्लेस है, जो बीए में सिलेबस में है, जो एमए में यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में है, उन सारे प्लेस को पढ़ना। चारों ट्रेजिडी पढ़नी है, कुछ कॉमेडीज पढ़नी है, कॉमेडीज में जैसे एज यू लाइक इट पढ़ना है, ट्वेल्थ नाइट पढ़ना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है। और इसके अलावा जो है
उनके जो रोमन प्लेज है, रोमियो एंड जूलियट है कि और आपका एंटनी और क्लियोपैट्रा है, इन सब का जो प्लेज, बाकी चारों ट्रेजिडीज हैं, द टेम्पेस्ट जो रोमांस है वो पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। लेकिन इसको पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इस पे इतना समय लगा दिया जाए कि साल भर वही, जैसे कुछ लोगों की आदत है, जो मैं जानता हूँ, खासकर इलाहाबाद में एक दो लोग हैं जो रन करा रहे हैं, वो केवल शेक्सपियर साल भर पढ़ा देंगे, उसके बाद और चीजें छूट जाती हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये चीजें, और यही पैटर्न आपको हर पोएट्स पे लेकर के चलना है। हाँ, ये चीज जरूर है कि पोएट के ऊपर जो क्रिटिक्स है उससे भी पूछा जाता है कि वो एक ये बात किसने कही है इनके बारे में, उस पर भी हम लोगों को बात करनी है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लेते हैं राइटर के, तो टेक्स्ट का जो इम्पोर्टेंट डायलॉग है, जो कैरेक्टर्स है, जो उसका समरी है, जो उसका प्लॉट है, या अगर उसमें कोई स्पेशल टेक्निक यूज की गई है, जैसे हैमलेट है तो हैमलेट का जो थीम है प्रोक्रास्टिनेशन है या डिले इन एक्शन है, या उसमें माउस ट्रैप थियरी है। माउस ट्रैप थियरी क्या है, जिसमें प्ले विद इन प्ले वाला जो सीन आता है, वो चीजें हैं, तो वो सबको थोड़ा अच्छे ढंग से डिफाइन करना है कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, माउस ट्रैप थियरी क्या है, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म यहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है, इसमें फेमिनिज्म कैसे अप्लाई हो रहा है, कई पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी है। यही यही पैटर्न आपको जो है वर्ड्सवर्थ को, यही पैटर्न आपको गार्ड्सवर्दी को, यही पैटर्न आपको और सबको पढ़ने के लिए करना है। देखिए, बात जहाँ तक ग्रामर की है, ग्रामर में आपको अलग से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता, करना तो सबको चाहिए, लेकिन अगर 10+2 तक का ग्रामर, या अगर आपने जो सही से पढ़ लिया जाए, उसके रूल्स को सही से जान लिया जाए, या अगर जो ग्रामर आपका रेन एंड मार्टिन का है, केपी ठाकुर का है, उसको कर लिया जाए, तो काफी कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वोकैब। आपकी भी वोकैब हम सबकी कमजोर है, वोकैब पे हम उतना ध्यान आज तक नहीं दिया हमने, ओरिजिनल नावल नहीं पढ़ा, ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरीज नहीं पढ़ी, इस वजह से वो प्रॉब्लम रही है। वोकैब के लिए जो भी वोकैब की बुक्स है, टाटा मैकग्रा हिल्स का है, या वो कैब का नॉर्मल लिविस की जो किताब है, वर्ड फॉर मेड इजी, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बेसिक किताब है। इस सबको बहुत अच्छे ढंग से आपको कवर करना चाहिए। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, कर कभी कभार तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते। कई लोग ऐसे मुझे मिले जो एक एक नंबर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कह रहे थे सर मेरे 7 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। अब होता क्या है कि वो निशान लगाना है, पेपर में उन्होंने निशान सी में लगाया, भरते समय उन्होंने बी पे लगा दिया। तो ये चीजें, होता क्या है कि जब आप एग्जामिनेशन बैठिए, तो पहली बार में आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस निशान लगाते चलिए, तुरंत भरते चलिए। लोग सबसे पहले पेपर में निशान लगाते हैं, फिर भरना शुरू करते हैं, फिर लास्ट में समय कम रहता, प्रेशर में आ जाते हैं। अगर आते हुए क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आप आउट ऑफ मेरिट हो जाएंगे। पहला काम आपका यही कि क्वेश्चन पेपर आपको मिले, अगर आपको लगता है पहला है, पहला आपको ये है, तो तुरंत ओएमआर शीट पे पहले का आंसर भर लीजिए, दूसरा कर रहे दूसरे का आंसर भर लीजिए, तीसरा कर रहे तीसरे का भर लीजिए। होता क्या, एक बार पेपर में निशान लगाएंगे, फिर वहां भरना शुरू करेंगे, फिर पता चली उसमें बड़े बड़े पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के दिए गए हैं, उसको पढ़ने में समझ में नहीं आता। कॉम्प्रीहेंशन तो सबके लिए समय की होगा ना, उसमें तो सबके लिए प्रॉब्लम आएगी ना, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है वो तो गलत ना हो, वो तो कर लीजिए। ये जनरल बातें थी जो थोड़ा सा मैंने एक इनफॉर्मल वे में आपसे बात की है। अब अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ कहना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क। हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है जरूर आपसे कि आ, अगर आपको ये लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गेटिंग समथिंग, वेयर यू आर enjoying the lecture, and it's very fruitful and it can be helpful to other aspirants, so it's my humble request to all of you to please convey this message. Just tell them they have to join, they will be benefited, they will enjoy it, and surely and certainly if the blessings and grace of Almighty God is with us, if you do hard labor honestly, if I'm with you with open heart and mind, surely and certainly we will get success. We will get success. And success does not mean that you will get a job. Success means that you will enrich my name and fame. मेरी नज़र में सक्सेस केवल आपको जॉब मिलना नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में आपकी सफलता हमारी नाम और हमारी प्रसिद्धि को और इंक्रीज करेगी और उसमें समृद्धि लाएगी। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन। हेमराज जी, नाउ आप लोगों का है, आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, चूंकि बहुत मैं पढ़ाने के बाद बहुत जल्दी भागता हूँ, लेकिन आज आपका समय है, यू कैन आस्क अगर कुछ आप।